नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता चौगुले आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं बिना दीवारों के घर यह नाटक और लेखिका है मन्नू भंडारी। यह नाटक मानवीय संबंधों पर आधारित है। मैंने कई ऑनलाइन क्लास में इस नाटक की पार्श्वभूमि आपको बताई है। नाटक में क्या क्या होता है ये हमने देखा है कि स्त्री कमाती है, ये पति को चलता है, लेकिन उसके स्वातंत्र्य पर गदा लाना, उसके स्वातंत्र्य को रोकते हुए अपना अहंकार बढ़ाना, यह इस नाटक में दिखाया गया है कि पुरुष किस तरीके से स्त्री को अपने पल्ले का गुलाम समझता है। तो ये इस नाटक में शोभा और अजित के जरिए हमें मालूम हो जाता है। यहाँ तक मीना और जयंत का भी रिश्ता कुछ ऐसा ही है। जयंत के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से मीना तंग आ जाती है और उसको छोड़ देती है, ये हमने पढ़ा है। अजित शोभा को 4 व्हीलर सिखाता है, डांस सिखाता है, गाना सिखाता है, सब कुछ करता है, कॉलेज सिखाता है, लेकिन उसका ऊंची ऊंची उड़ान मारना या आगे बढ़ना वो सहन नहीं कर पा रहा है। तो यही बात को आगे लेकर हम हमारी इस क्लास को आगे बढ़ते हैं। हमने शोभा और अजित का डायलॉग पिछले ऑनलाइन क्लास में सुना था कि अपने बच्चे के बारे में भी ये दोनों बातें कर रहे हैं, घर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो शोभा बता रही है कि मुझसे क्या गलती हो गई कि मैं तो पूरे काम घर के देखकर फिर नौकरी वगैरह करती हूँ। तो ये बातचीत चल रही है, वो अपनी लड़की के बारे में बोल रहे हैं दोनों भी, है ना। वही उसको ही हम आगे लेकर जा रहे हैं। उसका नाच सभी तो देखती हूँ, यानी सिर्फ मैं काम नौकरी नहीं कर रही हूँ तो उस लड़की का पढ़ना, उसका खाना पीना, उसको 2 घंटे लेकर उसको सिखाना, उसका डांस देखना, ये सब मैं करती हूँ। और जहाँ तक आपका प्रश्न है अजित, बीच में ही बात काटकर मेरी बात तो तुम छोड़ ही दो। यानी पुरुष है वो स्त्री की बात ज़रूर करेगा, स्त्री के बारे में ज़रूर पूछेगा, लेकिन खुद के बारे में कोई बोल रहा है, अपनी पत्नी बोल रही है, तो ये उनसे सहन नहीं होगा। ऑफिस से आया तो देखा यहाँ तुम्हारा ऑफिस खुला है। हमने पिछले ऑनलाइन क्लास में देखा था कि अब शोभा प्रिंसिपल बनी है, ऑफिस का कोई क्लर्क आया था, उसके साथ अपनी कॉलेज की बातें कर रही है घर में बैठकर। ये अजित को अच्छा नहीं लगा क्योंकि अजित थक कर आया था और घर में भी ऑफिस खोल कर ये बैठी है, ऐसा उसका झगड़े का विषय है। ऑफिस से आया तो देखा यहाँ तुम्हारा ऑफिस खुला हुआ है। भीतर जाकर देखा एक नौकर अप्पी को लेकर पार्क गया है। तो दूसरा सामान खरीदने, अब घर की फाइनेंशियल कंडीशन या आर्थिक परिस्थिति और ज़्यादा अच्छी हो गई है। पहले हमने पढ़ा था कि घर में नौकर नहीं है, अब घर में 2-2 नौकर हैं क्योंकि अब शोभा प्रिंसिपल भी बन चुकी है। तो एक नौकर अप्पी को खिलाने के लिए पार्क लेकर गया है और दूसरा घर के सामान खरीदने के लिए गया है। जीजी नहा रही है, एक प्याला चाय तक की कोई व्यवस्था नहीं। एक कम से कम गरम चाय, 1 कप चाय मुझे चाहिए थी, लेकिन वो देने वाला कोई नहीं है, ऐसे वो कह रहा है। बैठकर नौकरों का इंतज़ार करो, मानो यह घर नहीं होटल है। हाथ की सिगारेट मसल कर रागदानी में डाल देता है, एस्ट्रे में डाल देता है और कोट कंधे पर डालकर एकदम बाहर निकलने लगता है। शोभा, बाहर कहाँ चले, मैं चाय ला रही हूँ। अजित, बाहर ही कहीं पी लूँगा, चला जाता है। शोभा कुछ देर तक बड़े व्यथित भाव से देखती रहती है। वो बहुत दुखी हो जाती है पति के ऐसे बर्ताव से। शोभा, बाहर वो प्रिंसिपल ज़रूर है कॉलेज की, महिला विद्यालय कॉलेज की, लेकिन यहाँ वो एक पत्नी है, एक साधारण पत्नी। वो थक कर आती है तो उसकी चाय की उसे चिंता नहीं होगी, लेकिन पति यदि ऑफिस से थक कर आएगा तो उसके हाथ में गरम गरम चाय का प्याला उसको थमा देना चाहिए, ऐसे अजित का कहना है। तो इस बात से ये दुखी हो जाती है शोभा। फिर हथेली में सिर टिकाकर आंखें मूंद लेती है। उसको अब ये इतनी थक चुकी है दिमागी तौर पर, और इसलिए आंखें बंद करके हाथ पर अपना सर टेकती है। इतने में जयंत आ जाता है। जयंत ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने ज़िंदगी में तो सफल नहीं हो पाया, शायद शोभा और अजित की ज़िंदगी में भी कुछ बखेड़ा कर देगा, ऐसे उसके आने जाने से लग रहा है। जयंत का प्रवेश हो जाता है। जयंत पूछता है, शोभा। शोभा चौंक कर ऊपर देखती है, उसकी आंखों में आंसू है, वो रो रही है। जयंत, यह क्या, तुम रो रही हो? शोभा, नहीं, यूं ही जरा। जयंत, बात क्या है? अजित क्या ऑफिस से आ गया?
शोभा आए थे फिर चले गए। जयंत कहाँ? क्या किसी काम से गया है? शोभा नहीं, नाराज होकर। जयंत क्यों, क्या बात हुई? शोभा जयंत तुम सानी साहब से कह दो कि वे जुलाई से किसी और प्रिंसिपल का इंतज़ाम कर लें। मेरे लिए यह काम करना संभव नहीं होगा। जयंत क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? बताती क्यों नहीं क्या बात हुई है? यानी शोभा ने जयंत से कह दिया, जयंत के ही तीमारदारी से, जयंत की ही रिकमेंडेशन से, सिफारिश से शोभा को प्रिंसिपलशिप मिल गई थी। तो वो जयंत से फिर से कह रही है कि अब मैं प्रिंसिपल शायद नहीं, मेरे लिए बनना आसान नहीं है, क्योंकि मैं घर के काम में हाथ नहीं बटाती, ऐसे इनका कहना है, मेरे पति का कहना है। तो शोभा कहती है कुछ ठहर कर, शोभा कहती है कुछ ठहर कर, तुम तो जानते ही हो ये शुरू से ही मेरे इस काम के खिलाफ थे। मैंने एक तरह से इनकी इच्छा के विरुद्ध ही इसे लिया था। मैं प्रिंसिपल बनूं ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अजित को, और इनके मन के खिलाफ ही मैं प्रिंसिपल बन गई थी। शायद इसीलिए हम दोनों का झगड़ा हो रहा है। मैंने एक तरह से इनकी इच्छा के विरुद्ध ही इसे लिया था। सोचती थी शायद इन्हें मेरी योग्यता पर विश्वास नहीं है, इसीलिए ये विरोध कर रहे हैं, पर मैंने अच्छी तरह काम संभाल लिया, तब भी ये नाखुशी है। अब शोभा बहुत कोशिश कर रही कि पति खुश हो जाए, लेकिन अजित है कि बस नाखुशी होता चला आ रहा है, और इसीलिए वो नाराज़ होकर जयंत से कहती है कि अगले 1-2 महीनों में मैं प्रिंसिपलशिप से इस्तीफ़ा दूँ, किसी और को ढूंढ लेना। जयंत सानी साहब तो जुलाई से तुम्हारी नौकरी पक्की कर रहे हैं और तुम हो कि काम छोड़ने की बात कर रही हो। शोभा सब बेकार है जयंत, यानी कुछ काम का नहीं है जयंत। एक समय था जब ऐसी तारीफ़ों को सुनकर मैं सारे घर में नाची नाची फिरती थी, पर अब तो मुझे जैसे इन सब से डर लगता है जैसे जितना ऊपर से बढ़ती जा रही हूँ, भीतर से उतनी ही मेरी जड़ें कटती जा रही है। मैं अपनी धरती से उखड़ती जा रही हूँ। ये जो वाक्य है ये शोभा का मन बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा छात्रों, क्योंकि इसमें शोभा का व्यक्तित्व उभर आ रहा है। शोभा कहती है कि मैं जितना ऊपर से बढ़ती जा रही हूँ, जितना मैं और ज़्यादा मेरा क्वालिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, जितना मैं तरक्की की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती जा रही हूँ, उतनी ही अंदर से कटती जा रही हूँ, उतनी ही अंदर से मन ही मन डरती जा रही है कि उसके हाथ से उसकी गृहस्थी न छूट जाए। जयंत तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? यह तो बहुत ही स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। कभी कभार रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आने पर आदमी को प्रॉब्लम हो जाता है, तो कभी कभार ऐसे आ जाते हैं प्रॉब्लम्स, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, ऐसे जैन का कहना है। अरे पौधा छोटा होता है तो हम उसे गमले में रखते हैं, जब वह बढ़ जाता है तो जड़ से उखाड़ कर धरती में नहीं गाड़ देते। पहले छोटा छोटा प्लांट रहता है तो हम उसे छोटे से पॉट में रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा, वृक्ष होने के कगार में आएगा तो उसे हम ज़मीन में रखते हैं। यही बात हमारे आदमियों के साथ भी है कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है तो हमें लगता है कि ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के बाद हमें लगता है कि नहीं ज़िंदगी बहुत कठिन है। ऐसे नहीं होता, लेकिन शोभा मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है नहीं जयंत, मैंने तो यही तय किया है कि मैं यह काम छोड़ दूंगी, अपने घर की सुख और शांति यूं नष्ट नहीं होने दूंगी। मेरे पति को मेरा प्रिंसिपल होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मैं प्रिंसिपलशिप छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये शोभा कहती है कि मेरे घर की सुख शांति उसमें है, तो मैं प्रिंसिपलशिप छोड़ रही हूँ। जयंत अजित ने कहा है तुमसे कि यह काम छोड़ दो? शोभा कहने के 50 रंग होते हैं, वे सभी तो अपना रखे हैं। बात डायरेक्टली भी कह सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं, तो शायद इनडायरेक्टली अपने तौर तरीके से, अपने नज़रिए से अजित मुझे बता रहा है कि तुम्हारा प्रिंसिपल होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे अच्छी बात है कि घर की सुख शांति के लिए मुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा। जयंत मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। शोभा पर क्यों, आखिर क्यों? जब मैं अच्छी तरह से यह काम संभाल रही हूँ तब क्यों?
जयन, क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारी अपनी भी कोई जगह हो, प्रतिष्ठा हो। मिसेस अजित की तरह ही तुम्हें देख सकता है, देखना चाहता है वो। तुम सिर्फ मिसेस अजित बनो, शोभा बनोगी, अपने अपने आप को क्वालिफाइड ज़्यादा बनाओगी, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ोगी, तो पति को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। श्रीमती शोभा देवी की तरह नहीं, वो मिसेस अजित की तरफ तुम्हारी तरह देखता है कि तुम मिसेस अजित हो, शोभा नहीं हो। शोभा एक अलग व्यक्तित्व, अलग अलग पर्सनालिटी का नाम रहेगा। मिसेस अजित यानी उसकी बीवी, वो जैसे कहता है उसके जैसे मानने वाली शोभा। लेकिन श्रीमती शोभा मिसेस अजित से भिन्न कहाँ है, अलग कहाँ है? वो तो मैं हर हाल में ही रहूँगी, यानी स्त्री है, हर एक बात को एडजस्ट करने के लिए वो तैयार है। लेकिन पुरुष नहीं एडजस्ट करेगा, वो स्त्री पर अपनी रोब जरूर जमाएगा। जयन, पर अजित तो ऐसा नहीं सोचता है ना। कुछ ठहर कर, जानती हो वह आजकल भीतर ही भीतर तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। ईर्ष्या, जेलस होना, है ना, तो ईर्ष्यालु हो गया है। शोभा, कैसी बातें करते हो जयन, मुझसे क्या ईर्ष्या करेंगे भला, ऐसा मुझ में है ही क्या? यानी शोभा प्रिंसिपल ज़रूर है, लेकिन अपने आप को अजित से कम ही समझती है। तो उसे आश्चर्य होता है कि अजित ऐसे कैसे मुझसे ईर्ष्या कर सकता है। जयन, तुम अपने आप को चाहे कुछ न समझो, पर बाहर तो तुम्हारी प्रतिष्ठा है ना, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, कि तुम एक प्रिंसिपल हो तो तुम्हारा कोई मान सम्मान समाज में ज़रूर है। डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल हो ना। शोभा, मेरी प्रतिष्ठा है तो क्या उनकी नहीं है? आखिर मैं उनसे भिन्न तो नहीं हूँ। शोभा है कि बस अजित से जुड़ी रहना चाहती है, अजित की तरह रहना चाहती है। लेकिन अजित शोभा को अलग से, अपने आप से अलग नहीं करना चाहता, क्योंकि अपने आप से अलग यदि शोभा हो जाती है तो शोभा अपने आप तो उससे भी बड़ी हो जाएगी, उससे भी उसकी रेपुटेशन, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये अजित को मालूम है। इसलिए वो नाराज़ है शोभा से। जयंत सिगारेट सुलगाते हुए, सुलगाना जलाते हुए कहता है, शोभा, तुम अजित को पत्नी की तरह देखती हो ना, सो कुछ बातों पर तुम्हारी नज़र न जाना स्वाभाविक ही है, वरना ईर्ष्या अजित के खून में मिली हुई है। तुम अजित की पत्नी हो तो उसे बहुत अच्छी तरह से प्यार करती हो, इसलिए वो ईर्ष्या करता है, ये नहीं करता है, ये तुम्हें नहीं मालूम है। लेकिन मुझे मालूम है, मैं बचपन का उसका साथी रह चुका हूँ। ईर्ष्यालु ही है अजित बचपन से ही, उसके खून में ही ये बात है। सारी दोस्ती के बावजूद वह मुझसे हर बात में ईर्ष्या करता था, आज भी करता है। वह जो भी काम करता है ईर्ष्या या होड़ की भावना से ही करता है। होड़ यानी कंपटीशन, स्पर्धा। जो भी काम करेगा दोस्ती में भी उसमें ईर्ष्या रहेगी, नहीं तो कंपटीशन तो रहेगी। शोभा देखती रहती है, मानो बात को समझ नहीं रही है। शोभा अपने पति की ये बात नहीं जानती शायद, और इसीलिए वो सिर्फ देखती रहती है, बाकी कुछ नहीं करती। जयंत कहता है, तुम्हारी शादी की 1 साल बाद मैंने शादी की। मीना बीए पास थी तो तुरंत उसने तुम्हारी पढ़ाई शुरू की। हमने पढ़ा है छात्रों की, शोभा शादी से पहले सिर्फ 10th पास थी, लेकिन जब उसने देखा कि जयंत की बीवी मीना पढ़ी लिखी है तो उसने अपनी बीवी को भी पढ़ा लिखाया और MA करवाया। पहले उसे अपनी नौकरी से ऐसी शिकायत नहीं थी, पर जब से मुझे अंग्रेज़ी कंपनी में काम मिला तब से, पहले वो अच्छी तरह से जॉब करता था, लेकिन मैं किसी इंग्लिश मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगा तो उसे भी अपनी नौकरी से शिकायत होने लगी। शोभा, हो सकता है तुम्हें लेकर उनके मन में ईर्ष्या हो, पर मुझे लेकर ईर्ष्या करे यह बात तो जयंत समझ में नहीं आती। क्यों? आएगा शोभा, यह सब भी समझ में आएगा। शोभा अभी भी अचरज में है, आश्चर्य में है, कह रही है कि तुम दोस्त हो, तुम्हारे साथ वो ईर्ष्या कंपटीशन ज़रूर करेगा, लेकिन मैं तो पत्नी हूँ, पत्नी के साथ वो पत्नी के साथ कैसे कंपटीशन कर सकता है? शोभा कहती है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करूं? जितनी कोशिश करती हूं उन्हें खुश रहने की, वे उतने ही नाराज़ होते जाते हैं। तुम ही बताओ, आखिर किया क्या जाए? अब इस बात को कैसे ख़त्म किया जाए? ऐसे शोभा कहती है। जयंत एकाएक उठकर पर्दे खींच कर खिड़कियां खोलने लगता है। अब तो धूप खत्म हो गई, खिड़कियां तो खोलो। धूप के दिन है, धूप आना बंद हो गया, ठंडी हवा के लिए खिड़कियां तो खोलो। ये जो कहना है
खिड़कियाँ तो खोलो। ये सिर्फ दीवार खिड़कियाँ ऐसा नहीं है छात्रों, मन की खिड़कियाँ भी खोलो। इसका इनडायरेक्टली अर्थ ऐसा भी हम निकाल सकते हैं। भीतर कितनी घुटन हो रही है, वाह बाहर तो बड़ा अच्छा हो रहा है। शोभा से अजित कब तक लौटेगा? शोभा पता नहीं। जयंत काम छोड़ने की बात भी मत सोचो, लगता है अब एक दिन बैठकर मुझे अजित से बात करनी पड़ेगी। बस यही है कि आजकल वह बात को सीधे ढंग से नहीं लेता। ताने कसेगा, टेढ़ी टेढ़ी बातें करेगा, और कोई बस नहीं चलेगा तो भन्नाएगा। भन्नाएगा यानी चिढ़ेगा, बकने लगेगा यानी गुस्से में कुछ भी बोलेगा। खैर मैं न उसके गुस्से से डरता हूँ ना बकने से। यूँ भी बहुत दिनों से मैं सोच रहा था बात करने को, अब कर ही डालूँ। जयंत है कि शोभा को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम प्रिंसिपलशिप छोड़ो नहीं, मैं अजित के साथ बातें करता हूँ। एकाएक शोभा फूट कर रो पड़ती है, सिर दोनों हथेलियों में छिपा लेती है। जयंत उसके पास आकर सिर पर हाथ फिरते हुए, अरे यह क्या, तुम रो रही हो शोभा? इस तरह बचपना नहीं करते, रोने से तो कुछ होगा नहीं। बैठ कर बातें करेंगे, मैं अजित से बात करूँगा। जाओ उठकर मुंह धोकर आओ। चलो उठो। शोभा थोड़ी देर पल्ले से आंसू पोंछती रहती है, फिर उठकर भीतर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जीजी का प्रवेश। अब ये सब दोनों की बातें हो गई और जीजी भी आ जाती है। जीजी, अरे तुम, अजित कहाँ है? जयंत, वह तो कहीं बाहर गया है। जीजी, बाहर कब? मैं तो नहा रही थी। अब तो भीतर आकर आवाज़ दी थी और अभी चला भी गया, चाय भी नहीं पी। जयंत, पता नहीं, मैं अभी आया तो यहाँ नहीं था। जीजी, अच्छा, भीतर चली जाती है। शोभा का प्रवेश। जयंत, अच्छा शोभा, अभी तो चला, यानी अभी तो मैं जाता हूँ। और देखो तुम ज़्यादा परेशान ना होना, कल वल अजित को पकड़ कर बैठूंगा और साफ साफ बात कर लूँगा। जयंत का प्रस्थान। जयंत जाता है, शोभा दरवाज़ा बंद करती है। अब शोभा कुछ सोचेगी, फिर निरुद्देश्य सी अप्पी के बोर्ड के ऊपर लगे मोतियों को इधर से उधर घुमाती है। निरुद्देश्य, कोई अब उद्देश्य नहीं है, सिर्फ उसे कुछ नहीं सूझ रहा है, इसलिए अप्पी के खिलौने लेकर कुछ काम कर रही है। भीतर से जीजी का प्रवेश। जीजी शोभा की ओर गौर से देखती हुई थोड़ी सी बारीक नज़र से शोभा की तरफ देख रही है। क्या बात है शोभा, तुम रोती हुई भीतर क्यों आई थी अभी? मैंने सोचा अजित से कुछ कहा सुनी हो गई, पर वह तो यहाँ था ही नहीं। अजित, कुछ नहीं जीजी, यूँ ही। जीजी, मुझे इस लायक नहीं समझती हो कि अपनी बात बता सको, तो ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, पर घर में रहती हूँ तो सारी स्थिति मैं भी समझती हूँ। शोभा एकदम फूट पड़ती है, न एकदम उसे रोना आ जाता है। जीजी, आपको मैं माँ की तरह समझती हूँ और आपसे माँ सा स्नेह पाया है। माँ जैसे प्यार करती है अपने बच्चों से, वैसे आप भी मुझसे प्यार करते हो। आप बताइए ना, इन्हें क्या होता जा रहा है? जब देखो तब नाराज़, जब देखो तब ताने मारना, उल्टी सीधे बातें करना। मैं ऐसा कौन सा जुर्म कर रही हूँ या पाप कर रही हूँ जो ये इस तरह? यानी शोभा को तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसका मन साफ है, लेकिन जयंत का बार बार घर आना, शोभा का घर में ऑफिस लेकर बैठना, ये बात से अजित नाराज़ हो रहा है और ये बात शोभा शायद नहीं जान पा रही है। जीजी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए, शोभा इस तरह रोते नहीं बच्ची, थोड़ा देर ठहर कर देखो, पाप या जुर्म तो तुम कुछ भी नहीं कर रही हो। कोई नहीं कहता कि तुम जुर्म कर रही हो, जुर्म यानी अपराध कर रही हो, पर हाँ कहीं कुछ गलत ज़रूर हो रहा है। शोभा आवेश में यानी जोश में कहती है, मुझे कोई बताता क्यों नहीं कि क्या गलत हो रहा है? घर की सारी व्यवस्था ठीक चल रही है, सबका काम ठीक समय पर हो जाता है। कभी कोई ज़रा भी कसर यानी गलती रह गई तो उसी को लेकर तूफान मचाया जाता है। जी घर की व्यवस्था और काम समय पर न होना इतनी छोटी बातें हैं शोभा कि इनसे संबंध नहीं बिगाड़ सकते, कभी नहीं बिगड़ सकते। बात इससे भी ज़्यादा बड़ी और गहरी है। शोभा, क्या है वह बड़ी और गहरी बात? मैं भी जानूं आखिर। जीजी कुछ सोच कर, जानती हो शोभा, अजित तुम्हें बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। शोभा प्रश्नवाचक दृष्टि से, कि ऐसी कैसी बात कर रही है जीजी कि अजित तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऐसे क्यों कह रही है? पहले उसे लगता था तुम उसकी हो, केवल उसकी,
अब जैसे जैसे तुम अपनी बाहरी जिम्मेदारियां बढ़ाती जा रही हो, उसे लगता है तुम इस घर से उससे दूर होती जा रही हो। वह तुम्हें फिर से पहले की तरह ही पाना चाहता है। शोभा बड़े ध्यान से सुनती रहती है। शोभा, पर जीजी ऐसा तो हमेशा होता ही रहता है। फिर कुछ ठहर कर शादी के तुरंत बाद लगता है जैसे हर समय साथ बैठे रहो। 5 मिनट का अलगाव भी बुरा लगता है। अलगाव यानी दूर जाना। पति पत्नी जब नवविवाहित हो तो बहुत जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। 5 मिनट भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, बुरा लगता है उनको। पर फिर बच्चे आते हैं, यानी बच्चों का जन्म हो जाता है तो माँ के सारे ध्यान और प्यार का केंद्र बन जाते हैं। पति पत्नी की यह दूरी तो बढ़ती ही जाती है, पर यह बाहरी दूरी, बाहरी अलगाव तो उनके भीतरी संबंधों को और मजबूत बनाता है। नहीं होता ऐसा? ये तो स्वाभाविक है कि पहले पति पत्नी में प्यार होता है, फिर उनमें बच्चा आ जाता है, बच्चे से भी प्यार करते हैं तो पति पत्नी का आपसी प्यार थोड़ा सा कम हो जाता है। पत्नी यदि जॉब करती है तो पत्नी का जॉब में भी ज़्यादा ध्यान होता है, फिर थोड़ी सी दूरी आ जाती है। तो ये नेचुरल है। शोभा कहती है, जी होता है, पर तभी तक जब तक पत्नी का केंद्र घर और बच्चे ही रहे। यानी सेंट्रल अट्रैक्शन पत्नी का क्या है? घर और बच्चे। ये जब तक रहेगा तब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जब रहेगा तब तक पति को पत्नी अच्छी लगेगी। शोभा, तब आप ही बताइए जीजी, मैं क्या करूँ? काम छोड़ दूँ? अपने ही घर और बच्चों में ही सीमित कर लूँ? यानी सीमित करना, इन्हें जुटा लेना। मैं बाहर की जिम्मेदारियां छोड़ दूँ क्या? नौकरी छोड़ दूँ क्या? जी इस तरह आवेश में आकर कुछ भी करना गलत होगा। ऐसे जोश में आकर कुछ भी मत कहो, ऐसे जीजी कहती है। और देखो, बुरा न मानो तो एक बात और कहूँ। शोभा प्रश्नवाचक दृष्टि से उन्हें देखती है। प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क शोभा के चेहरे पर है। जी जयंत को अपने इस मामले से दूर ही रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। जयंत का मौके बेमौके आना, वक्त बेवक्त आना, कभी भी घर में आना, शायद इस बात से भी अजित नाराज़ होगा। ऐसे इनडायरेक्टली जी शोभा से कह रही है। शोभा, क्यों, क्या बात है? जी यह तुम्हारा एकदम व्यक्तिगत मामला है, तुम्हारा और तुम्हारे पति का मामला है, इसमें जयंत का कोई रोल नहीं है, ऐसे जीजी कहती है। दूसरों के बीच में आने से कभी कभी बात संभलने के बजाय बिगड़ जाती है। इसीलिए कभी कभार कोई तीसरा पति और पत्नी के झगड़े में आ जाता है तो फिर बात बनने के बजाय बिगड़ने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि पति को फिर अपने पत्नी के कैरेक्टर के ऊपर संशय आ जाता है कि मेरे से ज़्यादा ये तीसरा आदमी उसे इतना करीब कैसे लगता है, वो अपनी मन की बात मुझे कहने की बजाय उसे क्यों कही, ऐसे पति को लगना शुरू हो जाता है। शोभा, पर जयंत तो शुरू से ही इस घर के सदस्य की तरह ही समझा जाता है। जयंत का आना न जाना मेरे आने से पहले, मेरी शादी से पहले था, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? जी कभी कभी घर के सब सदस्यों को भी सारी बातें नहीं बताई जाती, व्यर्थ ही गलतफहमी हो जाती है। गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। प्रसंग बदलकर, अच्छा चलो उठकर मुंह धो लो, अपी आने वाली होगी, कम से कम उस पर तो इन बातों का प्रभाव न पड़े। शोभा ज्यों की त्यों बैठी रहती है। जीजी उसकी पीठ थपथपाती है। चलो चलो उठो अब। दोनों भीतर चली जाती है। धीरे धीरे पूर्ण अंधकार हो जाता है। छात्रों, ये हमने दूसरा प्रसंग अब पहला प्रसंग हमने ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में मैं दूसरा दृश्य सिखाने वाली हूँ। अब तक हमने यह पढ़ा है कि शोभा नौकरी कर रही है, तब तक अजित का चल रहा है, लेकिन जब शोभा जयंत की राय ले रही है, रयंत का मशवरा ले रही है, तो अजित को ये बात खटकने लगी है। पति पत्नी के बीच किसी दूसरे का आना शायद ये धोखे का या आने वाले भविष्य में कुछ ऐसी घटनाओं का एक कारण बन जाएगा। जयंत ऐसे इस नाटक से हमें लग रहा है। आशा करती हूँ ये पाठ आपने अभी तक अच्छी तरह से समझ लिया होगा। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम दूसरा दृश्य पढ़ने वाले हैं। नमस्कार।